घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनिक चौधरी क्या करेंगे, यह बयान दीजिए पहले आप। क्या यह हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कावड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? आप किन किन चीजों को, आप क्यों इस तरह से मनोबल एक धर्म विशेष के नौजवानों का बढ़ा रहे हैं? वो नौजवान जो पहले से ही भटके हुए हैं, वो नौजवान जिनको इतिहास पहले ही गलत पढ़ा दिया गया है, वो नौजवान जिन्हें इस्लामोफोबिया का माने पहले से नशा चढ़ा हुआ है, वो नौजवान जिनको मुसलमानों के बारे में तमाम गलत बातें दिमाग में घुसेड़ दी गई हैं, उन नौजवानों के आप मनोबल को बढ़ाकर एक तरह से उनको उकसा रहे हैं। देख भाई, सम्मान करना भी तो एक चीज होती है ना, कि अगर ठीक है जैसे उन्होंने कह दिया कि जुमा हर हफ्ते में जुमा आता है, और अगर होली आ रही है तो आप दूसरे धर्म का सम्मान करके अगर एक दिन बैठ भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है? देखिए, पहली बात तो जुमा और होली का की कोई तुलना नहीं। हाँ। तुलना उससे होती है, अब आप योगी जी की तुलना नगर पंचायत के क्या कहते हैं किसी बीडीसी तो मेंबर, आप छोटा या बड़ा दिखाना चाह रहे हैं? मैं बताऊं, जुमा जो है 52 जुमा एक रूटीन नमाज है जो हर हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है। नमाज वो 5 वक्त का ही एक हिस्सा, 5 वक्त का नमाज तो फर्जी है, वो तो प्रत्येक दिन है। उसी में एक विशेष नमाज जो है जमात के साथ अदा करने वाली नमाज है वो जुमा, तो वो रूटीन है। होली, अच्छा जुमा में ठीक है सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते थे, योगी जी ने बंद किया, पढ़ते हैं कई जगहों पर। जुमा में कहीं भी नमाज में कोई उपद्रव, कोई कुछ दूसरों को कठिनाई पहुंचाना या नारे लगाना या हंगामा मचाना, ये तो है ही नहीं, वो तो नमाज है। 2 रकात अदा करते हैं लोग सड़क पर जो पढ़ते हैं, या अंदर भी अक्सर 70% नमाजी तो फर्ज पढ़ के भाग ही जाता है जुमा में, 30% रुकता है जो सुन्नत नफिल वगैरह पढ़ता है मस्जिद के अंदर। तो ये तुलना नहीं है। हाँ, शब बारात का जो हुड़दंग है जो आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगना चाहिए, अगर उसकी तुलना करते तो 2 बात होती कि एक तो साल में एक बार वो आता, साल में अभी क्या करते वो, क्या इस तरह के शब्दों का मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात है, ये एक परंपरा है भारत में कि जब भी इस तरह का कोई त्योहार आता है जिसमें अखाड़े का सिस्टम है, जिसमें सड़क पर निकलने का सिस्टम है, जिसमें नारा लगाने का सिस्टम, जैसे मुहर्रम है, जैसे बकरीद है, बकरीद में भी इस तरह का मसला नहीं, लेकिन चूंकि कुर्बानी का मसला आ जाता है तो बकरीद और मुहर्रम मुसलमान का 2 ही त्यौहार है। अब शब बारात उसमें इंक्लूड कर लिया गया। इधर कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम का दिमाग भी ज्यादा खराब हो रहा है, तो शब बारात भी इंक्लूड कर लिया गया। कह रहे हैं कि आपकी जुमे की नमाज को लेकर इस तरह की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई। जुमे की नमाज को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, जुमा की नमाज को लेकर कोई पीस कमेटी के गठन की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी। जुमे की नमाज को लेकर कभी 2 समुदाय के बीच किसी वार्ता और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, और न पड़ेगी। ये जरूरत तब पड़ती है जैसे होली है, दीपावली है, जहां कोई आपत्ति की बात, एक भय होता है, जैसे कुर्बानी में एक डर होता है। तो होली की तो बात है, होली की बात है तो आपको पीस कमेटी बनानी थी। उसमें दोनों समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता, पुलिस महकमे में, थाने में एसपी बुलाते हैं, डीएम बुलाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बुलाते हैं, और बुलाकर बैठा कर ये कहते हैं कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, सद्भावना के बीच, भाईचारे के साथ संपन्न कराएंगे, ठीक है, और इसके लिए आप अपने समाज के लोगों को तैयार करेंगे, प्रेरित करेंगे। इन्होंने तो एक तरह से थ्रेट कर दिया कि जिसको रंग पसंद नहीं है वो घर में बंद रहे, घर से ना निकले। अच्छा, जिसको रंग पसंद नहीं है वो घर में बंद है, और घर में घुस के अगर रंग दे दिया तो क्या करोगे आप बताओ? और इससे पहले जिसने घर में घुस के रंग दिया उसको क्या क्या किया गया? इससे पहले मस्जिद के छत पे, मीनार पे चढ़ के झंडा जिसने बांध दिया, तब आपने क्या किया? इससे पहले मस्जिदों के दरवाजों पर नारे लगाए, आपत्तिजनक हंगामे किए, क्या त्योहार में स्टॉपेज है क्या? क्या आप निकलेंगे अमुक जगह से और फला मस्जिद फला मस्जिद फला मस्जिद होते हुए आप पहुंचेंगे? ये असल है प्रशासनिक पदाधिकारियों का काम कि वो एक रूट बनाते हैं। होली में भी बड़े बड़े शहरों में एक रूट दिया जाता है, जो होली खेलने वाली एक टीम निकलती है, और उसमें एक गायकार टीम निकलती है जिसको जोगीरा बोलते हैं, जोगीरा की एक टीम निकलती है। भांग खाए रहते हैं लोग, शराब पिए रहते हैं लोग, ये माने धर्म में शामिल है, इन त्योहार का एक पार्ट है पीना खाना, होली में एक खास पार्ट है ये,
ठीक है, मुर्गा बकरा की दुकान पे देखेंगे भीड़ लगी रहेगी, मछली की दुकान पे भीड़ लगी रहेगी, शराब की दुकान तो उस दिन बंद रखा जाता, वो एक दिन पहले आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को है ना, 13 तारीख को आप देखिएगा शराब की दुकान पे, शायद 13 भी बंद रहेगा, संडे है, तो 12 को ही देख लीजिएगा, एडवांस हम लोग खरीद कर रख लेता। उस त्यौहार का एक पार्ट है, ये सभी लोग जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। तो 100% मुसलमान तो नहीं, लेकिन 60-70% मुसलमान पहले ही तैयार हो जाते हैं कि हमारे देश में हमारे भाइयों का एक त्यौहार ऐसा आने वाला है जिस त्यौहार में हमें अपनी जरूरतों को पहले ही पूरा कर ले, हम घर से बाहर ना निकले। ये हम लोग खुद करते हैं। संबल को लेकर है ना, पूरे देश को लेकर गाइडलाइन थोड़ा ये अनुज चौधरी को दिक्कत संबल को लेकर, वो संबल संवेदनशील मामला है वहाँ पर। नहीं, ये संवेदनशील शब्द पे भाजपा के सारे प्रवक्ता टीवी में उछल उछल के बोलते हैं संवेदनशील कैसे भारत में हो जाएगा, भारत तो हिंदुओं का है, हिंदू तो कभी संवेदनशील होने ही नहीं देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ डिबेट में भाजपा के 25 प्रवक्ता ने कहा, बोले ये तो तुष्टीकरण की भाषा है, ये तो सपा ने लाया, ये तो कांग्रेस ने लाया, कोई संवेदनशील नहीं, देश हमारा हिंदू राष्ट्र है, राम राज है, मस्त रहो खुश रहो। तो फिर ये कहां से आ गया संवेदनशील, ये भी एक सवाल है। तो सवाल तो अनेकों हैं, लेकिन अनुज चौधरी के व्यक्तित्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसने थाने के अंदर मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया, गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई है फर्जी, उन तमाम बातों को लेकर अनुज चौधरी पहले से ही कटघरे में। अंतिम बात, अनुज चौधरी को मीडिया में बयान देने का अधिकार ही नहीं है। मीडिया में बयान देने के लिए अब क्या बताएं, पूरा विभाग ही है। अभी एक बयान जो है, एक शर्मा जी है, फायर डिपार्टमेंट होता है ना, उसके वो हेड है, उनका बयान आया, योगी जी जो है वो राम जी की भूमिका में है हमारे सामने, और हम लोग वानर सेना है, ठीक है, बस एक बार आदेश हो और हम लोग कूद जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं, अगर प्रशासनिक पदाधिकारी इस तरह का बयान देने लगेंगे कि योगी जी राम के भूमिका में है, योगी जी कृष्ण की भूमिका में है, योगी जी अर्जुन है, और ये हम फला है और हम वानर सेना, पहले समझिए इस बात को, ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, शर्मा जी का। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर तेजी से बढ़ रहा। उत्तर प्रदेश में सरकार खुद कानून की धज्जी उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो न केवल असंसदीय है, बल्कि असामाजिक, अमर्यादित, अमानवीय और असंवैधानिक है। कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया लगातार एक वर्ग विशेष के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में, उनके मनोबल को नीचा करने में कंटिन्यू लगे हुए हैं। और कुछ लोग उन्हीं को आदर्श मानकर, चाहे वो असम का मुखिया मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, आप देखते होंगे टीवी चैनल पर चलता, वहां भी चालू हो गया योगी मॉडल, वहां भी चल गया योगी मॉडल। क्या है योगी मॉडल जो चल गया? पहले गुजरात मॉडल था, मार दो काट दो लूट दो जला दो। अब योगी मॉडल आ गया, मार दो काट दो पीट दो बुलडोजर चला दो, ज्यादा बोले तो ट्रेन से भी खींच के फेंक दो। अजीब माहौल बनाकर रखा आपने साहब। अजान दे दी तो गिरफ्तार कर लिया, दारोगा को थाने में खड़े खड़े जो है फांसी लग गई। कोई अभी आपको पता आपके जिला की घटना है, स्वार थाने की, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। सांसद और विधायक सन्न हैं जो मुस्लिम हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और जो नॉन मुस्लिम हैं उसमें दो भाग है, एक तो खुल के बोल रहा है कि ऊपर तक भेज दूंगा जरूरत पड़ी तो, और एक जो है वो चुप है कि मैं क्या बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हिंदू विरोधी हो जाऊं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जहां दूर दूर तक मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था बनाने में प्रशासनिक पदाधिकारी कोई तत्परता दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब योगी जी ही खुद मैंने दोनों हाथ से फ्री होकर काम कर रहे हैं, तो फिर हमें संविधान की क्या परवाह, और कौन है जो हम पर लगाम लगाएगा। उसी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कुछ बयान दिया था, वो भी आप लोगों को याद होगा। तो परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि मुसलमान क्या करे। सारे संकट मुसलमानों पर है, मुसलमान क्या करे। मुसलमान इस दुविधा में है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं सड़क पर उतरता हूं तो वो और बलशाली होते हैं, मैं अगर धरना प्रदर्शन करता हूं उसको भी वो पॉजिटिव कर लेते हैं। मैं औरंगजेब की सिर्फ इतनी बात कह दूं कि इतिहास में ये लिखा है
तो भी हम पर आरोप लग जाते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिसने औरंगजेब के दरबार में चाटुकारिता की, चमचागिरी की, जिसने औरंगजेब को बल प्रदान किया, जिसने शिवाजी के साथ छल किया, वो परिवार तो भारतीय जनता पार्टी का नेता बना हुआ है। और जिसने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो शिवाजी की फौज में रहा, कई हजार, तकरीबन 40 से 60 हजार बीत, अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं कि मुस्लिम उनके फौज में थे। उनके माने कई विभागों के अध्यक्ष मुसलमान थे। आज उसको जो है कहा जा रहा कि ये गद्दार है। तो बड़ी अजीब परिस्थिति है, कोई संविधान ही नहीं है। महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी पर जो मुकदमा हो गया, ये कोई संवैधानिक मुकदमा है क्या? टीका टिप्पणी करना कोई असंसदीय है? किसी राजा और महाराजा की तारीफ करना? और क्या व्याख्या है? इस देश ने ग्रेट उसे भी कहा जिसने अपने कई भाइयों का कत्ल किया, और सिर्फ ग्रेट ही नहीं कहा, आपको हैरानी होगी कि उसी के नाम का अशोक स्तंभ है जो हमारे देश का प्रतीक चिन्ह भी है। क्या महाराजा अशोक, सम्राट अशोक ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया था? क्या ये कोई माने बनावटी इतिहास है क्या? लेकिन हमारे देश ने उसे महान और ग्रेट का खिताब ही नहीं दिया, बल्कि वो हमारे तिरंगे में वो जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं। और औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल कर दिया तो आप सीना पीट रहे हैं। यहाँ कितने बाबा भारत में जिन्होंने अपने गुरु को कहाँ भेज दिया वो पता ही नहीं आज तक। ठीक है, तो अगर जांच हो। और दूसरी बात है कि औरंगजेब अगर मंदिर तोड़ा है इसलिए वो क्रूर है, तो हमारे भारत के लोगों में जो जिन पार्टियों का मैं जिक्र अभी कर रहा हूं श्रीमान, उन्होंने तो दिन के उजाले में मस्जिद तोड़ा, और योगी जी तो अपने बुलडोजर का पूरा रुख ही मस्जिद की तरफ किए हुए हैं लगातार। तो क्या योगी जी औरंगजेब का अनुसरण कर रहे हैं, या योगी जी औरंगजेब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? ये सवाल अजीब अजीब सा देश में उठाया जा रहा। मैं एक बात बताता हूं कि निशाना क्या है। देखिए, किसी भी कीमत पर जो सामंतवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, जिसे आप मनुवाद कहते हैं, उसको स्थापित करने की योजना पर लगातार काम चल रहा है। उसके लिए मेन फ्रेम में मुसलमान को रखा गया है कि अगर मुसलमान को हम खतरा नहीं बताएंगे तो ये गोलबंदी नहीं होगी, और गोलबंदी नहीं होगी तो शक्ति नहीं होगी, और शक्ति नहीं होगी तो संविधान को बदल नहीं सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस बार 400 पार होने दो बेटा, फिर बताता हूं। लेकिन भारत के दलितों, पिछड़ों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ये निशाना मुसलमान सिर्फ बहाना है, निशाना आज भी दलित और पिछड़ा आदिवासी है। ये लिख कर ले लीजिए आप। मुसलमान मौका क्यों दे रहे हैं? औरंगजेब एक इतिहास का पार्ट है। आप अभी की स्थिति में उसे लाना, अरे अभी जो तुम्हारे जरूरी मुद्दे उन पर बात करो ना। देखिए, मुसलमान और दलित ये दोनों लीडरशिप जो है ना, दब्बू होके रह गई। क्या रामदास अठावले जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा खेल है ना? साथ में चिराग पासवान तो आप सनातन धर्म की रक्षा में भी लग गए हैं, आपको पता ही है। कई और लीडर हैं, वो सारंगी वाले जो थे, पीला गमछा, राजभर, वो भी है। मुसलमानों में भी वही टीम, वही हालत। जो विपक्ष में भी है वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने सेटिंग में। अबू आसिम आजमी का यह बयान संदेहास्पद है। मुझे लगता है कि शिंदे से मिलकर, चूंकि महाराष्ट्र में सरकार की घेराबंदी हो गई थी ज़बरदस्त, मंत्री का इस्तीफा भी हो गया था, आपको पता ही है, और सरकार कटघरे में आ गई थी। 3-4 घटनाएं ऐसी घट गई पुणे और यहाँ वहाँ। लेकिन अचानक जो ये बयान आया, इसके बाद जो है वो पूरा मामला चेंज हो गया, और जो सरकार को जिस मुद्दे पर घेरा जा रहा था वो तो मामला ही खत्म हो गया। और शिंदे ने इतना उग्र रूप धारण किया जैसे लग रहा कि परलय हो गया, और आप भी निकाला, आप भी चाहिए काम हो के पाहिजे, वो सब भाषण आप सुन रहे हैं। तो वो सब हमको लगता है कि मैच फिक्सिंग है उसमें। मुसलमान देखिए, जयचंद और मीर जाफर का जो नाम आता है, मीर सादिक का नाम आता है, ये यूं नहीं आता। आज भी ऐसे लोग हैं, या तो वो डरे हैं या फिर दलाली करने के लिए कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं। यही है कुल मिलाकर। देखिए, जितने भी विश्लेषण करता है देश के अंदर, उनके विश्लेषण का अपना एक अलग नज़रिया है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक बात आपको बताऊं कि जो अनुज चौधरी हैं, वो पिछले संभल दंगे के बाद वो उनका चेहरा जो है वो उभर कर सामने आया। संभल दंगे में जो उनकी भूमिका थी वो पूरी तरह से संदिग्ध रही। उसके बाद जो गिरफ्तारियों का दौर चला और वसूलियों का दौर चला, वो सब कुछ आपको पता है।
लेकिन एक बात मैं इससे हटकर बताऊं, पराया एक ट्रेंड चला है, सरकार जैसी हो राज्य में या केंद्र में, तो प्रशासनिक पदाधिकारी उनको फॉलो करते हैं। उन्हें यह लगता है कि इससे मोगैम्बो खुश होगा और फिर शाबाशी हमें देगा, और होता भी है। ये प्रमोशन से लेकर और दूसरे जो इनामात पुलिस महकमे के हैं, वो अक्सर इसी तरह के चाटुकार, चापलूस और सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जो सक्रिय होते हैं पदाधिकारी, उनको ही मिलता भी है। अनुज चौधरी ने योगी जी के नस को पकड़ लिया। आपको शायद बयान ध्यान में है या नहीं, जो अनुज चौधरी ने बयान दिया है वो बयान योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दे रखा था। योगी आदित्यनाथ जी ने यह बयान एज इट इज कॉपी पेस्ट, इसको आप कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद सदन के अंदर यह बात कहा कि 52 जुमा जो है साल में आते हैं, एक होली आता है, तो इसलिए जो है वो, मतलब जितनी बातें उन्होंने कही सेम वही बात अनुज चौधरी ने कही। अब सवाल दो होता है, पहली बात कि क्या योगी जी ने जो बातें कही वो कितनी न्याय उचित बात थी, क्या उन्हें ये कहना चाहिए? वो भी तो संवैधानिक पद पर है, वो भी सीएम है। किस हैसियत से उन्होंने ये बात कही, हिंदू धर्मगुरु की हैसियत से कही, या भाजपा नेता होने की वजह से कहा, या फिर एज ए सीएम उन्होंने ये बात कही? ये एक मुद्दा। दूसरा, क्या कोई पुलिस पदाधिकारी भी इस तरह की बात कर सकता है? मुझे लगता है दोनों के दोनों संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मुस्लिम समुदाय को थ्रेट किया जा रहा, धमकाया जा रहा, खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम रख दिया। अप्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा रहा घर में बंद रहो। क्यों बंद रहूं? मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, एक की तबीयत खराब हो गई, खुदा न खास्ता, मैं दाढ़ी मुड़ा के, टोपी उतार के, पैंट शर्ट पहन के, तिलक लगा के जाऊं दवा लेने? या मैं जिस सूरत में हूं वहीं तो जाऊंगा दवा लेने? तो क्या रंग खेलने वाले लोगों को यह हिदायत नहीं दी जा सकती थी कि आप भी हुड़दंग मचाएं, उछलें, कूदें, नाचें, गाएं, रंग उछालें, लेकिन जरा ये ख्याल करें कि कोई अगर सफेद कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी वाला अगर नजर आ जाए तो उनको बचा लें? क्या इतना भी नहीं कहा जा सकता था? इनको ये तरबियत दी जाती है कि अगर दाढ़ी टोपी वाला, अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे,